हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर एमेंडा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज़? हाउ डू यू नो दिस? आपके विचार में अमेंडा कितनी वर्ष की थी और आप ये कैसे जानते हैं कि वो कितने साल की थी? आंसर इज़ Amanda is little school girl having the age 10 to 12 years. जो अमेंडा थी, अमेंडा एक छोटी सी लड़की थी जो स्कूल में जाती थी और कम से कम वो 10 से 12 वर्ष की थी। We can guess this because Amanda is strictly advised by her mother for all matters and for her homework. हम ये कैसे बता रहे हैं, मतलब कैसे गैस कर रहे हैं कि अमेंडा 10 या 12 साल की थी? कैसे कि अमेंडा को उसकी मदर स्ट्रिक्टली क्या करती थी, बोलती थी, एडवाइस देती थी कि अपना होमवर्क कर लो और दूसरे मैटर के बारे में बोलती थी। तो इसीलिए इससे पता चल रहा है हमें कि अमेंडा क्या थी, एक 10 या 12 साल की लड़की थी। नाउ थिंग इज स्पीकर टू हर। आपके विचार में उसके साथ कौन बात कर रहा था? किसके साथ? अमेंडा के साथ। आंसर इज वन ऑफ हर पेरेंट इज स्पीकिंग टू हर, यानी अमेंडा के साथ उसके पेरेंट्स में से या तो मदर थी या तो फादर थी, दोनों में से कोई एक बात कर रहा था। वी थिंक दैट प्रोबेबली इट कुड बी अ मदर। तो हमारे विचार से ये है कि उसकी मदर उससे बात कर रही थी। क्यों? क्योंकि मदर ही होती है जो स्ट्रिक्टली बिहेव करती है अपने बच्चों को कि होमवर्क कर लो, अपने नाखून मत चबाओ, सीधे बैठो, क्या कर रहे हो। तो इसलिए हमारे विचार से वो उसके पेरेंट कौन था स्पीकर? उसकी मदर थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई आर स्टैंजास 2 and 4, 6 given in parentheses? What is meaning by parenthesis? पैरेंथेसिस मीन्स होता है रिमार्क होता है जो सेंटेंस में लगाया जाता है। यानी पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है? एक रिमार्क होता है जो सेंटेंस में प्रोवाइड होता है। कब? जब एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तब लगाया जाता है। तो आंसर मतलब वैसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 2, 4, 6 जो ये स्टैंजास हैं उसमें पैरेंथेसिस क्यों है? आंसर इज इन स्टैंजा 2 and 4, 6 parenthesis is used to describe the reaction of child Amanda towards her mother continues nagging. तो स्टैंजा जो 2, 4, 6 में जो पैरेंथेसिस लगाया गया था वो ये था कि अमेंडा अपनी मदर को क्या रिएक्शन दे रही है जब अमेंडा की मदर उसको कंटिन्यूस क्या कर रही है? नैगिंग कर रही है, मतलब उसको कुछ ना कुछ बोल रही है, नैग कर रही है, टू टीज कर रही है, टू स्कोल्ड कर रही है कि अमेंडा तुम ये मत करो, अमेंडा तुम वो मत करो, तुम अपना रूम है जो तुम्हारा रूम वो कमरा साफ करो, तुम जूते साफ करो, तुम कैसी हो, उस चॉकलेट को मत खाओ, याद करो तुम्हारे चेहरे पे मुहासे हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ थी वो थी पैरेंथेसिस। इसीलिए ये 2, 4, 6 स्टैंजा में यूज़ किए गए थे और वो इसीलिए किए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 इज, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजास 2, 4, 6? यानी स्टैंजा 2, 4, 6 में कौन था स्पीकर? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5, 10? क्या स्टैंजा में 1, 3, 5 और 7 स्पीकर को सुन रहा है या नहीं? आंसर इज अमेंडा इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4, 6। अमेंडा थी वो स्पीकर जो कि स्टैंजा 2, 4 and 6 में थी। Yes, I think the speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5, 7. हाँ, मेरे विचार से जो स्पीकर है वो लिसनिंग यानी सुन रहा था बातों को जो कि स्टैंजा 1, 3, 5, 7 में बोले गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर मरमेड? अगर अमेंडा मत्स्य कन्या होती तो क्या करती? मरमेड मीन्स जो ऊपर से मछली हो, ऊपर से उसका फेस
लड़कियों की तरह, गर्ल की तरह हो और नीचे से वो मछली की तरह हो, उसको हिंदी में मत्स्य कन्या बोला जाता है। तो अगर अमेंडा मत्स्य कन्या होती तो वो क्या कर सकती थी? आंसर इज द गर्ल, लिटिल गर्ल Amanda wants to be a mermaid and the only resident of beautiful green sea. तो जो अमेंडा, वो छोटी सी लड़की थी, वो ये चाहती थी कि वो मत्स्य कन्या बन जाए और एक ब्यूटीफुल ग्रीन हरे रंग के सागर में वो अपने घर बनाए. She thinks that her life will be very relaxing in the sea and she will be taken away with the current of water. तो उसका ये विचार था कि जब वो सुंदर से हरे रंग के सागर में रहेगी तो उसकी जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग रहेगा. वहाँ पे पानी का क्या रहेगा? बहाव रहेगा जो कंटिन्यू बहता रहेगा. शी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम. क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को क्या करना चाहती थी? एंजॉय करना चाहती थी. तो इसमें अगर अमेंडा मत्स्य कन्या होती तो वो ये सब करती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6. Is Amanda an orphan? Why does she say? क्या अमेंडा अनाथ है? वो ऐसा क्यों कहती है? आंसर इज नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन. नहीं, अमेंडा अनाथ नहीं है. बिकॉज शी इज constantly being pointed out by one of her parents in the poem. She said so because she is a depressed. क्यों? क्योंकि पोम में हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यू कोई उसको क्या कर रहा है, उसके पेरेंट्स मतलब दोनों में से, या तो मम्मी या तो फादर में से उसको क्या कर रहे हैं? पॉइंटेड कर रहे हैं. क्या पॉइंटेड कर रहे थे? कि तुम नाखून मत खाओ, अपने कंधे मत ऐसे नीचे ढीला करो, सीधे से बैठो, अपने जूते साफ करो, अपना कमरा साफ करो. ये सारे के सारे उस पर पॉइंटेड कर रहे थे इस पोएम में. तो तब पता चलता है कि अमेंडा क्या नहीं है? ऑफर नहीं है. और वो शी सेड सो बिकॉज शी इज़ अ डिप्रेस्ड. वो ऐसा क्यों कहती है कि वो ऑफन होती? क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो चुकी थी ये सारी बातें सुन के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7. डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल? व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंजल? क्या आपको रपुंजल की कहानी आती है? वह रपुंजल क्यों बनना चाहती? वह कौन? अमेंडा. आंसर इज Rapunzel was a carefree person who lived in a tower where his life was peaceful and free from worldly care. तो जो रपुंजल थी वो एक केयरफ्री पर्सन थी जो कि एक टावर में रहती थी जहाँ पे बहुत शांत का वातावरण होता था. Therefore she wants to be a Rapunzel. इसीलिए वो क्या बनना चाहती थी? इसीलिए वो रपुंजल बनना चाहती थी कि कोई भी उसको क्या ना करे, मतलब कुछ भी ना बोले कि अमेंडा ये मत करो, अमेंडा वो मत करो. मतलब वो फ्री रहना चाहती थी. इसीलिए उसने क्या स्टोरी सोची कि वो एक काश रपुंजल होती. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज रीड द लास्ट स्टैंजा. डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मोडी? जो लास्ट स्टैंजा था यानी अंतिम पंक्ति है, क्या आपके विचार में अमेंडा मूडी तथा अंदर ही अंदर गुस्सा खा रही थी? तो आंसर इज इन आवर सेंस अमेंडा इज नॉट मूडी. हमारे सेंस में अमेंडा मूडी नहीं थी. शी फील्स डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर मदर्स कंस्टेंट नैगिंग. वो सिर्फ क्या हो रही थी? डिप्रेस्ड हो रही थी अमेंडा. क्यों? क्योंकि उसकी मदर कंस्टेंटली उसे क्या कर रही थी? नैगिंग कर रही थी. शी डजंट वांट टू पॉइंट इट आउट फॉर सच अ स्मॉल थिंग लाइक क्लीनिंग द रूम, सिटिंग स्ट्रेट, क्लीनिंग हर शूज एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि उसकी मदर हर बार क्या कर रही थी? उसको पॉइंट कर रही थी कि तुम क्या करो, अपना रूम को साफ करो, सीधे से बैठो, अपने शूज साफ करो एक्सेट्रा. शी फील्स दैट शी इज़ नॉट फ्री. तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो फ्री नहीं है और उसकी मदर उसको क्या कर रही है? पॉइंटेड कर रही है. एंड इज अंडर अ कंस्टेंट प्रेशर ऑफ ट्राइंग टू बी अ वेल बिहेव्ड गर्ल एज पर हर पेरेंट्स डिमांड. और कंस्टेंटली उसकी मम्मी जब उसको प्रेशर करती जा रही थी तो उसको वो प्रेशर अच्छा नहीं लग रहा था. हालांकि वो बिहेव कर रही थी कि वो अपने पेरेंट का, जो पेरेंट उसको डिमांड कर रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, वो उसको वैसा करने की कोशिश नहीं कर रही थी. वो मतलब अपनी मदर की बातें को
सुन भी नहीं रही थी, ध्यान से उसको फॉलो नहीं कर रही थी, मगर फिर भी वो क्या चाहती थी कि कोई उसको कुछ भी पॉइंटेड ना करे और वो क्या रहे, फ्री रहे। तो दिस इज़ अ पोम ऑफ Amanda की क्वेश्चन आंसर। तो थैंकिंग यू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द like button, share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.